हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। और हम नया वीडियो लेकर आपके सामने आज एक बार फिर से आ रहे हैं। इस वीडियो में जो विषय है, जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो जो है अभी हाल ही में जो घटना हुई मोदी जी के साथ, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है जिन्हें आधे रास्ते से लौटना पड़ा, फिरोजपुर में उनकी एक रैली थी। तो उसी घटना पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। उस घटना को लेकर बहुत सारी डिबेट भी चल रही है, बहुत सारी राजनीति भी की जा रही है, और इसमें दोनों पार्टियां शामिल हैं, कांग्रेस और भाजपा दोनों शामिल हैं। तो इस घटना को लेकर मेरा जो मत है, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी को वापस लौटना पड़ा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। सबसे पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं था। अगर ऐसा हुआ भी तो इसे और अच्छे ढंग से हैंडल किया जा सकता था, मैनेज किया जा सकता था, लेकिन जो है वैसा नहीं हो सका। तो अभी इसकी जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है। तो हमें थोड़ा सा वेट भी करना चाहिए। रियल फैक्ट जो हैं वो पूरी तरह से आए नहीं हैं। आने वाले 1-2 दिन में शायद उन पर कुछ और ज़्यादा जानकारियाँ हमें मिल सकें, लेकिन अभी तक की जो जानकारियाँ हैं उनके आधार पर अगर मैं कहूँ तो ये जो था, ये सुरक्षा लैप्स तो था, और इसमें जो भी जिम्मेदार हैं, वो चाहे पंजाब पुलिस के लोग हों या एसपीजी के लोग हों, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है वास्तव में बहुत ही गंभीर मामला है। उसमें किसी भी तरह की चूक जो है बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इस मामले का जो राजनीतिकरण हुआ, वो उससे मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है। उनके मामले पर इस तरह से सियासत किया जाना, राजनीति किया जाना, जबकि हमें तथ्यों पर बात करनी चाहिए, दोषियों को ढूंढना चाहिए, गलती कहाँ हुई उन सब पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन इस पर राजनीति हो रही है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में जो है, चाहे धर्म का मामला हो, चाहे किसी भी कितना भी गंभीर मामला हो, उस पर जो है तथ्यों से ज़्यादा ना उस पर सियासत होने लगती है। और ये एक परंपरा सी बन गई है, जो कि बहुत गलत परंपरा है। और इस सियासत की शुरुआत भी अच्छा प्रधानमंत्री जी ने ही की। अगर वो वापस उन्हें लौटना पड़ा जो है, तो कुछ और बयान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो कि पूरी तरह से चर्चा का विषय बन गया, कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना, थैंक्स बोलना कि मैं ज़िंदा लौट पाया। जबकि वहाँ पर सुरक्षा लैप्स तो हुआ, उन्हें वहाँ पर रुके रहना पड़ा। और ऐसी पोजीशन में, ऐसी सिचुएशन में एसपीजी का काम है कि वो जैसे उसे पता चले कि आगे जो है रास्ता क्लियर नहीं है, तो उन लोगों का जो ड्यूटी है वो ये है कि उसी स्पीड से गाड़ी को यू टर्न लेके जो है बैक करना है। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पर एसपीजी ने भी बहुत बड़ी चूक की, 15-20 मिनट तक वहाँ रुके रहने को लेकर। फिलहाल जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा बयान दिया कि जैसे उन पर कोई हमला कर दिया गया हो, जहाँ से बिल्कुल बाल बाल बच के निकल आए हों। तो मतलब एक ऐसा बयान उन्होंने दिया, मुझे लगता है कि अब उन्होंने जानबूझ कर दिया या कि अनजाने में दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी इतने परिपक्व नेता हैं कि वो कुछ भी बोलते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे राजनीति के लिए बल मिला, और दिन भर उस मामले पर डिबेट चलती रही जो है। और जो ओरिजिनल बात है, जो चर्चा होनी चाहिए थी, चूक कहाँ हुई, किससे हुई, उन सब चीज़ों को गायब कर दिया गया। और दूसरी बात जो है, इस पर राजनीति जो है भाजपा ने ही शुरू की। इसका उदाहरण जो हमें दूसरे दिन देखने को मिला, जब जो है सारे भाजपा शासित राज्यों में महामृत्युंजय जाप होने लगा, वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने महामृत्युंजय का जाप करना शुरू किया। तो कुल मिलाकर लगा कि इस मुद्दे को सियासी मुद्दे के तौर पर भाजपा जो है भुनाना चाहती है। और जो पहले की भी बातें हैं, आप याद करेंगे तो जब अटल जी का अस्थि कलश था, तो जितने भी चुनावी राज्य थे, उन राज्यों में जो है गली गली, गांव गांव लेके जाना, तो उसे भी जो है उस समय भी कहा गया कि ये जो है कलश यात्रा निकालकर अटल जी की मृत्यु को भी जो है अपने पक्ष में जो है वोटों के लिए भुनाना चाहते हैं।
और ऐसा ही कुछ उस समय देखने को मिला जब पुलवामा हमला हुआ, तो जगह जगह रैलियों में शहीद जवानों के पोस्टर का उपयोग करना उस समय। तो कुल मिलाकर जो भाजपा की परंपरा रही है, उन सब चीज़ों को देखते हुए भी इस बात को जो है काफ़ी बल मिला कि जो है भाजपा खुद इस मुद्दे पर सियासत करना चाह रही है और जानबूझकर जो है इस मुद्दे को इस तरह से उछाला जा रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री को जो है किसी षड्यंत्र के तहत वहाँ पर रोका गया या कोई हमला उन पर करने की योजना थी। ऐसा अभी आया नहीं है जांच में, लेकिन इस तरह की बातें तथ्य आने से पहले करना, इस तरह की सियासत करना, ये दर्शाता है कि जो है इस मुद्दे को जो है राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक मामला हो और प्रधानमंत्री जी ने खुद ही इस मुद्दे को जो है सियासी मुद्दा बना दिया। ये देखना और भी दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी षड्यंत्र या साजिश रही होगी। मुझे लगता है कि ये लापरवाही का मामला है, लेकिन ये कोई छोटी लापरवाही नहीं है। इसमें जांच होनी चाहिए और जो भी अधिकारी, चाहे केंद्र सरकार के अधीन आते हों चाहे राज्य सरकार के अधीन आते हों, उन पर कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो है सिक्योरिटी लैप्सेस को भी प्रधानमंत्री को लेकर हों तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हमारा सारा ध्यान, हमारी चर्चा इस बात पर होनी चाहिए, ना कि इस बात पर कि उस पर राजनीति की जाए, सियासत की जाए। और मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह की डिबेट चल रही है, जनता को भी नहीं समझ में आ रहा है कि सच क्या है, झूठ क्या है। कांग्रेस सच बोल रही है कि भाजपा सच बोल रही है, और मुझे लग रहा है कि दोनों सच नहीं बोल रहे हैं, आधा सच बोल रहे हैं। इस मुद्दे को सियासत के तौर पर जो है भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह की जो घटनाएं हैं, महामृत्युंजय जाप वगैरह, इससे जो है मेरा भी मानना यही है कि भाजपा इस मुद्दे पर कुछ ज़्यादा ही सियासत कर रही है। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय बताइएगा। और इस मुद्दे पर कुछ तथ्य आने के बाद हम फिर से चर्चा करेंगे, जब हमारे पास सारे तथ्य आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आप लोगों के लिए शुभकामना। मंगल।